everyone. Today we will learn how to tell time date in English. आज सीखेंगे हम लोग अंग्रेजी भाषा में समय और तारीख किस तरह से बताई जाती है। देखिए वैसे ये टॉपिक में ज़्यादातर ये बोलते हैं कि इसमें सीखने की क्या बात है, बहुत ही सिंपल तो है। कभी भी समय जब बताना होता है आसान होता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है सही तरह से एक्यूरेटली इंग्लिश में टाइम बताना। जनरल वे जो है टाइम बताने का वो ये है, जैसे 6 o'clock, ये जो आप पहली वॉच देख रहे हैं वो 6 o'clock हो गया, ये बहुत सिंपल है बताने के लिए। ये 5 o'clock हो गया, ये बहुत इजी है बताने के लिए। 8 o'clock है, वो बहुत इजी है बताने के लिए। इसमें होता ये है कि जो भी नंबर्स होते हैं आपके, जितने भी बजे होते हैं, उसके आगे o'clock सिर्फ आपको लिखना होता है या बोलना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगेन जनरल वेज टू टेल टाइम। अभी जैसे ये 1:30 है, ठीक है, 1:30, 1:30। अब इस सेकंड में है आपका 6 o'clock, ये भी जनरल टोकिंग होगा, ये भी आपके लिए बहुत इजी है। इसको आप 1:30 बोलते हैं तो भी सही है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली जो बात है वो ये है कि जैसे ये 1 बजा हुआ है, लेकिन 1 बजने के बाद कुछ तो हुआ है ये। तो ये जो टाइम पीरियड जो है 30 मिनट जो ऊपर बीत चुके हैं, उसको हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। जैसे मैं इसको कहूँ कि ये 1:30 AM है और इसको मैं कहूँ कि 6 PM है, तो गलत नहीं होगा। अब हम थोड़े डिफरेंट टाइमिंग्स लेते हैं जिससे हमको पता चले कि और किस तरह से बोला जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 वॉच जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 फॉर्मेट है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये हमेशा के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई भी टाइम होगा आपको आसानी से बता सकते हैं। पहला जो फॉर्मेट है वो है ये डैश, मिनट्स, पास्ट और डैश। ये है आपका नंबर 1। सेकंड आपको जो ध्यान रखना है वो ये है डैश, मिनट्स, 2 और अगेन डैश। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट वॉच जो है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि ये 8 बजे हैं। 8 बज के जो ऊपर हुआ है वो है 20 मिनट्स। ये है आपका 20 मिनट्स। ठीक है, अब इसको किस तरह से बोला जाएगा? 8:20 बोलते हैं तो ठीक ही है वैसे, लेकिन वो सही अंग्रेजी नहीं होगा, सही इंग्लिश नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? 20 मिनट्स पास्ट, यानी पास्ट यानी बीत चुका है। 20 मिनट का जो समय है वो बीत चुका है, इसके लिए हमने ये पास्ट लिखा है। और कितने के बाद में? 8 बजे के बाद में। तो इधर पास्ट के बाद में आप लिखेंगे 8। ये ध्यान रखिएगा खास करके, इधर लिखेंगे 8 और इधर लिखेंगे आप 20। तो 20 मिनट्स पास्ट 8, तो इसका मतलब हुआ 8:20 हुए हैं। 12 से लेके 6 तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, जैसे ये जो यूज़ होगा। और 6 टू लेके 12 तक का जो पीरियड होता है उसको हम 2 से यूज़ करेंगे, उसमें 2 का उपयोग होगा। जैसे कि ये, अब इसमें 15 मिनट बाकी है, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। 5:45 भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसे कोई गलत अंग्रेजी नहीं है। लेकिन सही अंग्रेजी क्या होगा कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 15 मिनट्स टू 6, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये 2 फॉर्मेट आप खास याद रखिएगा, ये हर जगह आपके काम आने वाला है। दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ नंबर 2। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। 15 मिनट का इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो उसका चौथा भाग जो है वो 15 मिनट का हुआ। तो हर 15 मिनट को एक इंटरवल मिलता रहता है, तो जिसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट्स का मतलब होता है क्वार्टर। ओके, अब ये 3:15 हुए हैं, तो मैं 15 पास्ट 3 भी बोल सकता हूँ, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब ये जो 15 मिनट का जो इंटरवल है इसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट बीत चुके हैं यानी पास्ट टेंस हो चुका है। जैसे इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि पास्ट का यूज़ होगा उसके अंदर। और कितने के बाद में है? 3 के बाद में है। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 3।
3 का मतलब होता है कि क्वार्टर यानी 15 मिनट जो है वो बीत चुके हैं 3 बजने के बाद में, यानी कि 3:15 हुए हैं। ठीक है, अब वैसे ही ये क्वार्टर हुआ। अब ये जो पूरा पोर्शन है क्वार्टर एंड क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर है तो 2 क्वार्टर तो नहीं बोलेंगे, डबल क्वार्टर, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाफ। हाफ यानी आधा। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं हाफ पास्ट 1। हाफ पास्ट, ये जो 30 मिनट्स जो हैं वो पूरी हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है कितने के बाद, 1 o'clock के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मेट भी ध्यान रखना है आपको, और बहुत अच्छा लगेगा, इफ़ेक्टिव लगेगा अगर इस तरह से आप टाइम बताते हैं किसी को। अब ये जो है ये है 4:45 यानी कि 4:45 बजे हुए हैं। अब इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि 15 मिनट का जो पीरियड होता है वो क्वार्टर है। ठीक है, जो बजने बाकी होते हैं उसके लिए 2 का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे Q2 कितने बजने में बाकी हैं, 15 मिनट, 5 o'clock में, तो Q2 5। ये अगेन आपका टाइमिंग सही हो गया। इधर है, अब इसमें 20 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट्स बाकी है, तो यहाँ मैं क्वार्टर या ऐसा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि क्वार्टर तो 15 मिनट का ही होता है और हाफ जो है वो 30 मिनट्स का होता है। तो इसको मैं बोलूँगा 22, ये 2 का यूज़ हुआ अगेन, 22:12, 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो फ्रेंड्स ये जनरली फॉर्मेट होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं 24 आवर्स का जो टाइमिंग होता है। आप अगर रेलवे टिकट्स देखेंगे या फ़्लाइट की टिकट देखेंगे या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में हैं आप, तो वहाँ जो टाइमिंग होता है वो 24 आवर्स के जोन से बोला जाता है। तो 24 आवर्स किस तरह से होगा, जैसे कि 12 बजते हैं तो ये 12 हो गया, उसके बाद में जो एक है ना उसको प्लस कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1300, ये होगा आपका 1400, फिर वो आपका 1500, ये ऐसे एक एक करके ऐड करते हुए जाना है। तो कहीं अगर आपको पता चले कि 1500 को आपकी मीटिंग है तो आप क्या समझेंगे, 12 के बाद में 3 करेंगे तो 15 होंगे, तो 3 PM की जो है वो आपकी मीटिंग का टाइम शेड्यूल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 12 और ये 12 24, 12 दिन के हो गए, 12 रात के हो गए, यानी 24 घंटे का जो टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं 24 आवर्स टाइमिंग। इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसी के अंदर 12 जो हैं वो ऐड कर लेने हैं आपको, जो अपनी हमारी जनरल वॉचेस के अंदर या घड़ी के अंदर होते हैं। अब AM और थोड़ा PM के ऊपर मैं आपको बता दूं कि सुबह मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक आपका AM है, दिस इज़ मॉर्निंग। ठीक है, इसको खास ध्यान रखना। और दोपहर को 12 बजे से लेके, ये नून के 12 बजे हैं, नून के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम PM बोलते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट, सुबह 12 बजे के बाद 1 मिनट भी अगर हो गया है तो वो AM में काउंट होगा दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया है तो रात के 12 बजे तक वो PM में काउंट होगा। ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा अपने माइंड में, तो सही रहेगा। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ द डे थोड़ा समझाता हूँ कि और किस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका नून का टाइम, 12 बजे से लेके, दिन के 12 बजे से लेके 4 बजे तक का जनरली जो टाइम होता है वो नून में कहा जाता है, और 4 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे तक, 4 to 6 को जो है ना उसको लेट आफ्टरनून कहा जाता है। तो ये भी आप खास ध्यान रखेंगे। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 5 बजे से लेके 7 बजे तक, ये हो गया आपका 5 AM to 7 AM, दिस इज़ कॉल्ड अर्ली मॉर्निंग। इसको वर्ड में इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। लेट इवनिंग जो है वो है आपका 8 से बज के 10 बजे तक का टाइम। लेट इवनिंग, ये आपका लेट आफ्टरनून था। ठीक है, ये होगा आपका लेट इवनिंग। लेट मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग इसको बोलेंगे आप जिसको 8 बजे से लेके या 9 बजे से जनरली कहा जा सकता है कि लेट मॉर्निंग उठता हूँ मैं, यानी 8 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है या 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लेट मॉर्निंग बोलते हैं कि आई जनरली वेकअप लेट मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ द डे। बाकी के जो दिन के हिसाब है या टाइम का जोन है वो किस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे आप। अर्ली इवनिंग
5 to 7 PM का जो टाइम है वो अर्ली इवनिंग हो गया। डेट फॉर्मेट ख़ास तरीके से हम लोग देखेंगे आज कि आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो डेट है वो किस फॉर्मेट में फिलअप करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये DD, MM, YY, Y एंड Y, DD, MM एंड 4 टाइम Y। तो इसका मतलब ये होगा, D मतलब आपका हुआ डेट, M का मतलब हुआ आपका मंथ, और ये ईयर, Y का होता है ईयर। ठीक है, तो आपको इस तरह से डेट फिलअप करनी है इस फॉर्म के अंदर। पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। एक दूसरा फॉर्मेट आता है जिसमें MM पहले होता है, DD बाद में होता है और Y लास्ट में होता है। तो इसमें क्या होता है, मंथ पहले लिखेंगे आप, ठीक है, और तारीख जो होगी वो बाद में लिखेंगे और साल लास्ट में लिखेंगे। ओके फ्रेंड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट तीसरा टाइम जोन जो है वो ये है कि DD और MM और 4 टाइम Y। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि ये तो डेट हम समझ गए कि ये डेट है, इधर तारीख लिखनी है। ये MM में हम लोग क्या लिखेंगे? मंथ तो 2 ही डिजिट में होते हैं क्योंकि 12 महीने ही होते हैं पूरे कैलेंडर में। तो किस तरह से होगा? तो ये जो 3 MM जो लिखे हुए हैं, 3 M, उसका मीनिंग ये होता है कि जो मंथ होता है उसका फर्स्ट 3 लेटर जो हैं आपको वो लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जून है तो आपको क्या करना है, डेट समझ लो 11 है तो ये 11 और ये जून का 3 लेटर लेना है आपको, सिर्फ JUN। दिसंबर है अगर तो DEC लिखेंगे, जनवरी है अगर तो JAN लिखेंगे आप। तो इससे खास ध्यान रखिएगा कि इसको आपको 3 लेटर जो है मंथ के नाम के वो 3 लेटर ही लेने हैं और लास्ट में ईयर को ऐड कर देना है। ये भी बहुत काफ़ी इजी है, सिंपल है, लेकिन खास ध्यान रखिएगा जब आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, चाहे कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो या कोई ऑफिशियल वर्क हो। फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि एक वर्ड है स्कूल प्लस रीओपन प्लस 11 जून 2020। तो इसको 2 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं कि द स्कूल रीओपन्स ऑन 11/6/2020। ठीक है, तो जो गलत होगा, इस तरह से नहीं बोला जाता है। इसको अगर बोलना है तो आप बोलेंगे द स्कूल रीओपन्स ऑन 11th जून 2020। ये आपका सही इंग्लिश हुआ, इस तरह से बताया जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में अगर मैं यही सेंटेंस को 2 सेंटेंस में बना के देखूं, द स्कूल रीओपन्स ऑन 11th जून 2020 फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आ गया आपका। यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, योर फर्स्ट लेक्चर इज़ एट 7 PM या AM। ठीक है, तो इसको मुझे अगर दूसरी तरह से बोलना है तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, योर फर्स्ट लेक्चर आफ्टर द स्कूल रीओपन्स इज़ ऑन 11th जून एट 7 AM। देखा आपने, मैंने सिर्फ ये 2 प्रीपोजिशन जो है उसको ऐड करके एक सेंटेंस बना दिया। इसको कोई फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं ये एक सेंटेंस हो गया। पहला वाला जो है डबल सेंटेंस में है, ये एक सेंटेंस के अंदर हुए, एक ही लाइन के अंदर मेरा पूरा वाक्य पूरा हो जाता है, पूरा सेंटेंस पूरा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका टाइम एंड मंथ के बारे में कि अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाएगा। ऐसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आपके सामने आता रहूँगा। आपके अगर कोई भी कमेंट्स होते हैं या कोई भी आइडियाज़ होते हैं या कन्फ्यूजन्स होती हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड गो फॉर इट। गुड लक, आप अच्छा अंग्रेजी बोल सकें, बहुत जल्दी बोल सकें, उसके लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं।